Ladies and gentlemen, moving forward, we now are honored with the presence of a dignified guest and special invitee, Honorable Minister of State for Communication, Shri Deva Singh Chauhan. Young and energetic that he is. The formative years saw him attaining his technical degree in electrical engineering, and having served the organization in the government for almost a decade and a half, he revisited his passion to serve his subjects, shifting his attention towards mainstream politics. There was no turning back ever since, and the achievements that followed one after the other is not only awe-inspiring, but is an epitome of commitment, hard work, and determination to arrive at the pinnacle of glory. Having a very compassionate feel for his subjects, his approach to serving people touched the hearts of many. In 2007, he was elected as the member of the Legislative Assembly, repeating the feat in 2012, and in 2014 was elected as Member of Parliament as an outcome of the 16th Lok Sabha elections. Having served several standing committees with phenomenal contribution, he always creates space to indulge in his hobbies, like traveling incognito, finding time for music, and making books as his credulous companion. He was deservingly chosen to serve as the Honorable Minister of State for Communication in July 2021, and under his watchful eyes, the Ministry of Communication promises to reshape the social, economic, political, and cultural landscape of the country with cutting-edge communication tools, and thus creating an ecosystem which fosters strong and equitable development as requisites of good governance. Ladies and gentlemen, we are simply delighted to have his kind presence, though virtually, and I request him to kindly address the occasion on the inaugural ceremony that we are all a part of today. You're welcome, sir. उपस्थित माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइंस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, श्री राव साहब पाटिल दानवे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल एंड रेलवेज, डॉक्टर आलोक टंडन जी, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ माइंस, डॉक्टर एम रविचंद्रन जी, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, प्रोफेसर चंद्रिमा शाह जी, प्रेसिडेंट INSA, प्रोफेसर जॉन रुदेन, प्रेसिडेंट IUGS, प्रोफेसर स्टैनले सी फिनी, सेक्रेटरी जनरल IUGS, श्री राजेंद्र सिंह करगल, डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, श्री जनार्दन प्रसाद, ADG, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में हाल ही में रंगों का त्योहार होली मनाया गया है। मैं इस सम्मेलन में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल हम होली का त्योहार मनाते हैं, जहां इस दिन हम होलिका दहन में सभी बुराइयों, बुरी भावनाओं, दुश्मनी को जला देते हैं और अगले दिन हम दोस्ती, प्रेम और सहानुभूति जैसे जीवन के अनेक रंगों से भरे आनंद का एक नया दिन मनाते हैं। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथ्वी है। ये धरती हमारी माता है और हम सब इसकी संतान हैं। भारत सरकार के डाक और टेलीग्राफ विभाग को पर्यावरण संरक्षण के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 14 दिसंबर 1964 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया गया। उसी उपलक्ष्य में हमने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। उस टिकट पर पृथ्वी का चित्र है, जो भूवैज्ञानिकों का कार्यक्षेत्र है। जियोलॉजिकल हैमर जो आपका विशेष साधन है, हम वह हथौड़ा हैमर पृथ्वी की कक्षा के रूप में दर्शाया गया है। आज आधुनिक दुनिया को ऊर्जा, दूरसंचार, बुनियादी ढांचे, परिवहन के साधनों और विकास के हर पहलू की मांग को पूरा करने के लिए धातुओं और खनिजों की अधिक मात्रा और विविधता की आवश्यकता है। यह बुनियादी धारणा है कि खनन का क्षेत्र सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा पिछले दशक में खनन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी जो सोच थी, उसमें पूरी तरह बदलाव आया। इन प्रयासों में खदानों और खनन कंपनियों के द्वारा जवाबदेही में सुधार करने के लिए कई दिशा निर्देश योजनाएं और नए प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य खनन के लिए
एक स्थायी और जिम्मेदार दृष्टिकोण को लाना है। हम खनन के क्षेत्र को कैसे और अधिक जिम्मेदार और नैतिक रूप दे सकते हैं, इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत आने वाले 25 वर्षों को अमृत काल के रूप में मना रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत को विश्व का प्रमुख अर्थतंत्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी प्रमुख अवधारणा है। हम तेजी से विकास करना है, अपने देश और दुनिया की जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन साथ ही माँ पृथ्वी की रक्षा करते हुए अपने संसाधनों का ऐसा बेहतर इस्तेमाल करना है कि हमारे आने वाली जनरेशन उससे वंचित न रहे। यही सोच है हमारे प्रधानमंत्री। भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि खनन के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकता है और जब कंपनियां खनन की गतिविधियों के साथ साथ उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं तो ये समस्या कम की जा सकती है। हमारे कानूनी ढांचे के अंतर्गत सभी कंपनियां विश्व विरासत स्थलों और संरक्षित क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध। भारत खनिजों का उत्पादन करने वाला और निर्यात करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है। खनन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। माइनिंग से होने वाली समस्याओं में ड्रिलिंग, धूल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण वाले वेस्ट मटेरियल का गलत ढंग से प्रबंधन करना पर्यावरण के लिए और जल को प्रदूषित करने का एक बहुत बड़ा कारण है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वर्ष 2016 में पर्यावरण के लिए और खनन के लिए विशेष कानूनी ढांचा को अपनाया गया है। भारत ने खनन क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, नियमों, कानून की एक सारणी निर्धारित की है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस संबंध में नियमन करता है। हमारी सरकार ने एक ऐसा तंत्र तैयार किया है जिससे छोटे खनन ऑपरेटर भी अपना सकते हैं। खनन उद्यमियों के विनियमन और बेहतर व्यापारिक तौर तरीकों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2019 में पृथ्वी और पर्यावरण के लिए एक नई नीति को भी अपनाया है जो वैश्विक रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने हमेशा मानव जाति, पेड़ों, पर्यावरण, वन्य जीवन के सह अस्तित्व में विश्वास किया। हमारा मंत्र जियो और जीने दो। मैं सभी रूपों में पृथ्वी पर जीवन की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकटों को जारी किया जाए और मैं इनके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। नमस्कार। Well, thank you very much, sir, for your kind presence on the virtual platform and for also sparing time to be a part of this occasion. We also look forward to having you in our future programs as well.